पाकिस्तान एक इस्लामी फ़लाही रियासत है, लेकिन उसके एक शहर बहावर नगर में बल्दिया की मेहरबानियों से ना फलाह है और ना ही इस्लाम है। यहाँ गंदगी की गिलादतों के ढेर लगे हुए हैं। बल्दिया हुकाम को बारहा बताया जाता है कि देखें यहाँ पर डेंगू परवरिश पा रहा है, यहाँ पे कोरोना परवरिश पा रहा है, यहाँ पे दूसरी बीमारियाँ हो रही हैं, मलेरिया जन्म ले रहा है। बदकिस्मती ये है कि गटर भी बंद हैं, आवाम की आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। और उसके साथ साथ जब हम लोगों से ये टैक्स ले रहे हैं सफाई का नाम, जिस दिन से टैक्स लगा है उस दिन से ना तो यहाँ पर गंदगी उठाई जाती है और ना ही यहाँ पर ये पानी, ये गटर इसकी ज़िंदा मिसाल हैं। और बल्दिया से हुकाम से पूछा जाए कि कितनी दफ़ा एहतजाज किया गया, कितनी दफ़ा रिमाइंड करवाया गया है, लेकिन बिल्कुल नदारत, कोई इकदाम नहीं लिया जाता। खुदारा DCO साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर सिंह गायब हो जाते हैं, वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ तो खुदा का खौफ खाएं। हो गया, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बल्दिया वाले ज्यादती कर रहे, पानी नहीं निकाल रहे। जब जाते हैं एहतजाज करते हैं तो वादा करके हमें भेज देते हैं। CO साहब जो आराम से बैठी हैं AC कमरों में मज़े ले रहे हैं, जो निगरान है वो चक्कर लगाता और भाग जाता है। हमारा नहीं आ रहा इधर है जी, गंद खाना होया पड़ा, 1 महीने से गंद में मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है जी। नमाजी जाते हैं यहाँ से, वो सारे बेचारों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, दोबारा फिर मस्जिद में जाके धोते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। कि ये हमारी गली में आज से तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं, 25-30 दिन हो गए हैं गंदा पानी खड़ा है, जिसकी वजह से डेंगू और ये मलेरिया वगैरह ये पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से औरतों को भी आने जाने में दुश्वारी हो रही है। लिहाजा हम बल्दिया में भी गए हैं, बल्दिया में जो वो अपने TM साहब, उसके CO साहब, उसके पास हम गए, उल्टा वो हमारी हमदर्दी की बजाय हमारे से झगड़ने लग गए हैं, जिसकी वजह से हम भी झगड़ने लग गए। हम उसका भी मुतालबा करते हैं कि इसको भी फिल फॉर मुस्ताफ़ी होना चाहिए।